हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारे मैथ की होने वाली है। देखिए, मैथ में हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे जिसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। ठीक है, कल मैंने अपलोड कर दिया था। आज मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट की। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सारा बताया था। मैंने आपको नंबर्स बताए थे, नंबर कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल में कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 11 की, 12 की, 16 की। ठीक है, तो मैंने ये सब आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड पार्ट डालूंगा जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा रिवाज करा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 3 और 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट, यानी कोई भी अगर नंबर दिए गए तो उनको सबको जोड़ लेंगे और सबको जोड़ने के बाद अगर वो 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 6 की। 6 में देखो क्या था, 6 का मल्टीपल कौन सा होता है, 3 2। 3 या 2 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है अगर वो संख्या, तो वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसी 12 का देखो क्या था, 4 3 12। ठीक है, यानी 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी। दोनों से कटेगी तो 12 से कट जाएगी। अब 4 में देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 7 5 2 3 2, अगर ये नंबर दिया गया है, इसमें नंबर से हम बोलें कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से विभाज्य है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि वो लास्ट को जो देखेंगे ना 32, ठीक है, लिखा 32, लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ जाइए पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो देखो 4 32, यानी कि ये पूरा होता है। ठीक है, डिवाइड, तो आप समझ सकते हैं ऐसे। अब देखो 8 में क्या था, 8 में मैंने आपको बताया था लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, और 16 में लास्ट के 4। अब आ जाए 15 5 की। देखो 5 में क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, बहुत इजी होता है, क्योंकि या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो 5 से डिविजल हो जाएगा। अब बचे मेरे कौन कौन से, देखो 2 7 और 11, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब देखो 7 में मैंने आपको 11 पहले बताया था। 11 में क्या बताया था मैंने आपको कि पहले ऑर्डर लेंगे फिर इवन लेंगे। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है कोई। ठीक है, देखो ये नंबर लिखा है 4442515, तो पहले 4 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 5 लेंगे। ठीक है, तो देखो 4 4 5 5। ठीक है, उसके बाद 4 2 1 4 2 1। अब इनको ऐड करेंगे, देखो ये टोटल आ गया कितना, 18। ये कितना आ गया, 4 2 6, ये आया था 7। ठीक है, अब 18 में 7 जाए कितना बचे, 11। तो 11 डिविजिबल होता है, तो यानी ये 7 से विभाज्य ये वाली संख्या। ठीक है, पूरी ये वाली जो 444 है ना, ये वाली संख्या पूरी 11 से विभाज्य है। तो हमने क्या बोला था, हमने 11 से विभाज्य। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। 7 में देखो क्या होता है, तो मैंने आपको, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए दी गई 59 22। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया इसके पेयर बनाने पड़ते हैं 3 3 के। तो देखो पेयर बनाएंगे इधर से। अब देखो 9 और 922 का पेयर बन गया। अब 5 का तो पेयर बन नहीं सकता, 3 का तो 3 जीरो लगा देंगे आगे, तो बन गया। अब बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, आया 917। अगर 917 7 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन से अपने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 9 3 2 4 8 x और 6 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस x की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो आपको पता है 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल क्या होता है, ऑड इवन ऐड करना होता है। देखो 9 3 2 4 8 और ये x है, ये 6। मैंने आपको क्या बताया था, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, और देखो इसमें ये और फिर ये। अब देख लो, पहले आ जाएगा 9 + 2 + 8 + 6, डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये 3 है +4 और +x। अब देखो इसने बोला 11 से विभाज्य ये संख्या। अब 11 से विभाज्य कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 या तो 0, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा। या तो 11 आना चाहिए या तो 22 आना चाहिए, यानी मल्टीपल आना चाहिए। अगर वो 11 का डिफरेंस आ रहा, 22 का डिफरेंस आ रहा, 0 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी हुई, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, वो 11 से। अब देखो पहले इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। ये देखो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो, 9 2 11, 11 8 होता है 19, 19 6 होता है 25, ये हो गया 25। ठीक है, अब बताओ 25 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 25 में 7 जाएगा बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 18। ठीक है, अब 18 देखो, 18 डिविजिबल नहीं होता है, या तो हम इसमें से माइनस कर दें कितना, 7। ठीक है, या तो इसमें हम कितना जोड़ दें, या तो हम इसमें +3 कर दें। अगर हम +3 कर देंगे तो ये जाएगा 22, और 22 हो जाएगा तो 11 डिविजिबल हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हमको बनाना है 22, तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, इसकी x की जगह रख देंगे हम 2। नहीं देखो क्या बोला था, हाँ देखो 25 था ये, ठीक है, ये 7 है, 25 में 7 कितना बचेगा, 18, ठीक है, 18 बचेगा। अब 18 बचेगा, 18 बचेगा ना, हाँ 18 बचेगा। तो देखो इसमें से क्या करना चाहिए, ये x इसमें जोड़ेगा ना, तो x यहाँ पे जोड़ेगा, तो इसकी जगह क्या रखे हैं कि यहाँ पे नंबर कितना आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ, 5 रखता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 3 12। अब 12 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 25 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 3 और 1 13, नहीं है डिविजिबल, यानी ये 5 नहीं हो सकता, ठीक है। हम रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे, देखो 4 2 6 3 9। अब 9 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 16, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। अब देखो या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम कितना रखेंगे, 2 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है। हम रख के देखते हैं 7, देखो 7 रखेंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11 3, 11 3 होता 14। अब 25 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, लो आ गया, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। समझ पा रहे हो आप कैसे कर रहा मैंने, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। यानी ये पूछ रहा था इस x की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो इस x की जगह 7 रखेंगे तो हमारा ये जो पूरी संख्या बनेगी ना, देखो क्या बन जाएगी, 7 रखेंगे तो 9 3 2 4 8 7 6, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी इस बताना था इसकी जगह कौन सा स्थान आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप उसमें भी अच्छे से समझ जाएंगे। देखो इसमें से क्या बोला गया, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब आप ये बताओ, 5 का आपको डिविजन रूल में बताया था, 5 का रूल क्या होता है, देखो 5 का डिविजिबल रूल क्या है, 0 हो, 0 या 5 हो, ठीक है, या 5 हो, यानी 5 का मल्टीपल। अब 3 से लेकर 60 के बीच देखो, समझो 60 के बीच विषम संख्या है। विषम कौन कौन से हो सकते हैं 5 के मल्टीपल, देखो एक होगा 5 विषम है, ठीक है, 10 तो हो नहीं सकता, अगर 10 कर देंगे तो सम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 15, 25 होता है विषम, ठीक है, 30 नहीं होता, 35 होता है, 45 होता है, 55 होता है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारे 6 नंबर हैं जो विषम है, और जो 5 और 0 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, 5 से पूर्णतः विभाजन, देखो ये लिखा है। तो ये कितने नंबर हैं, 3 और 3 6, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऐसे करना था इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। अब देखो आपके पास इसका देखो 2 ऑप्शन है, 2 तरीके आप लगाने के लिए, ठीक है। पहले आप 1 से लेकर 1000 तक निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर 1 से लेकर 300 तक निकाल लीजिए, और फिर दोनों का जो आए उनको माइनस कर लीजिए, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, देखो तो देखो शुरुआत करेंगे, पहले एक निकालेंगे हम 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। तो अगर 7 से डिविजिबल है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सीधी सी बात, 1000 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे, जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, जो भाजक होगा, जो भागफल होगा, ठीक है, जितनी बार भाग जाएगा वो हम संख्या लेंगे। देखो कितनी बार जा रहा, तो देखो ऐसे कर लेंगे इसको, तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, बचेंगे कितनी 3 0, 7 को 28 बची कितनी 2 0, 7 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 142 बार जा रहा, ठीक है, 142 बार जा रहा 6। अब हम पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ाएंगे, जितनी बार जा रहा उतनी बार लेंगे, ठीक है। तो यानी कितनी 1 से लेकर 1000 तक 142 बार गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 1 से लेकर 300 तक निकाल लेंगे, तो 300 का निकालेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 300, ठीक है, 7 7 को 28, ठीक है, बची कितनी 2 0, 7 दूनी 14, ख़त्म, यानी हम 0 लगा के बढ़ाएंगे नहीं, 42 बार गया, ठीक है। तो 1 से लेकर 300 तक 42 बार गया। मैंने आपको क्या बताया था, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा था जो ये 2 आ गए निकल के, ठीक है, ये 2
142 और 42, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो ऐसे कर सकते हैं इसको ईजिली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो 250 से 1000 तक के बीच कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा 3 संख्या दे दी गई है, ठीक है, इन तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम करेंगे वही, पहले निकालेंगे 1 से लेकर 250 तक का, ठीक है, सॉरी 1 से लेकर 1000 तक का, ठीक है, फिर 1 से लेकर 250 तक का। लेकिन हम निकालेंगे किसका, 5, 6, 7 का। तो हम 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 5 और 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे इनको। देखो कितना ईजी, देखो करके देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। देखो तो 2, 5, 2 3 6 और 7 ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो 3, 5, 3 1 3 और 7, अब की बार 5 ले लेंगे, 5 1 7 7 ले लेंगे। तो ये कितना जाएगा, एक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर लेंगे, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 210, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 210 हमारा एलसीएम आया, ठीक है, एलसीएम। अब 210 का हम डिवाइड करेंगे। देखो 210 का जो 1000 है ना, इसमें हम 210 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 210 का जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखो कितनी बार जाएगा ये। देखो सबसे पहली चीज़ आपको एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। इतना 210 का डिवाइड करना है, आपको पता है 210 का डिवाइड करेंगे तो 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 210 के डिविजिबल होंगी। देखो एक तो 210 खुद होगा, 210 होगा, ठीक है, फिर 210 होगा, 210 का देखो सीधी सी बात, 210 का 1 होगा, 2 होगा, 210 3 होगा, 210 4 होगा, ठीक है। ऐसे करके करके 8 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 210 में हम 5 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 से ऊपर निकल जाएगा। हमको चाहिए 1000 के अंदर तक। तो देखो हमसे क्या बोला गया है कि कितनी विभाज्य संख्या है। देखो सबसे अच्छा तरीका 210 होगा, 420 होगा, मैं वही आपको गुणा करके बता रहा था, इधर मैं संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 हो गई, 2 हो गई, 600 कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 480 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 480 नहीं, 840 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 का गुणा करेंगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हो तुम्हारी संख्या कितनी हो जाएंगी। देखो ये तो 1 हो नहीं सकती, 3 संख्या होंगी, ठीक है, ये 3, तुम्हारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, डी। क्योंकि देखो आप जब 1000 का 210 का आप 1000 में भाग देंगे तो 3 ही बार जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के देखो 3 बार नहीं जाएगा, 3 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ तो ये बेस्ट तरीका है, बस आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। देखो 1000 में 210 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार, ठीक है। देखो 0 8 1 8 और 8 2 16, सॉरी मैं अभी कहाँ, 4 बार जाएगा, ठीक है। देखो 0 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 160, ठीक है। अब 160 में तो आप क्योंकि 160 में 210 का भाग जाएगा नहीं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि पॉइंट लेके नहीं बढ़ाना है, ठीक है। जितनी बार जा रहा उतनी बार जाने दो, 4 बचा, ठीक है, 4 बार गया। अब देखो 250 में देंगे 10 उसका भाग, 250 में देंगे 210 का भाग, देखो 210 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा 210, ठीक है, एक बार जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 आया, 3 हमारा आंसर हो गया। वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, वो मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है, लेकिन आप ऐसे करिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 से, देखो कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला क्या जा रहा है पहले आप समझो, ठीक है। वो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। यानी 2 से 10 तक, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो संख्या है ना, ठीक है, इन सबसे विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है। सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे विभाज्य हो। 2 तक तो 10 भी लेंगे ना इसमें, देखो हैं 10 भी लेंगे। तो हमको बताना है कि ऐसी कौन संख्या है सबसे छोटी जो इन नंबरों से विभाज्य है, 2 से 10 तक के, ठीक है। देखो
आपको पता है सबसे छोटी पूछा गया है तो यानी लिस्ट पूछा गया है, ठीक है, लिस्ट। तो आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि इन सब का एलसीएम बताओ क्या होगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम बताना है। जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। इन सब का गुणा कर लीजिए, ठीक है। इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 2520, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुल मिला के इसमें एलसीएम बताना था, छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी पूछता तो इसका हम एचसीएफ निकालते, तो एचसीएफ आप निकाल के बता देते, एचसीएफ जो आता वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें देखो क्या बोला है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या हैं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हैं। ये वाली डेफिनेशन आपको याद आ रही होगी जो मैंने आपको बताया था। देखो किधर गया, जो मैंने आपको नंबरिंग बताया था, नंबरिंग में आपको बताया था, क्या बताया था, देखो प्राइम नंबर किधर गया, ये रहा, देखो आभास संख्या, ठीक है, जो खुद से कटें या 1 से कटें, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन होती है। ये मैंने आपको बताया था, शायद आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखाया नहीं था लेकिन मैं आपको बता दिया था, ठीक है। जो खुद से कटें, जो स्वयं से कटें, ठीक है, जो स्वयं से कटें या 1 से कटे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसको ऐड कर लीजिए चैनल को, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से मैंने आपको बताया था, जो खुद से कटे 1 से कटे, यानी कि 2 ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 5 7 11 13 17, यानी इनके मल्टीपल नहीं होते, ठीक है। या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो अब देखो हमसे वही बोला गया क्वेश्चन में, मैंने आपको सारी इसकी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हैं जो भी इसके वो होते हैं फैक्ट। अब आपको क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करनी है। तो देखो इसमें वही बोला गया है, तो इसको देखो बड़े अच्छे से कर लेंगे जी। देखो 2 बड़ी संख्या, 2 से बड़ी और 30 से ऐसी कम कितनी संख्याएं जो स्वयं से कटे हैं। देखो 2 से बड़ी 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 तो होती नहीं, 9 का मल्टीपल 3 होता है तो 3 से भी कट सकती है 9, तो 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 15 भी नहीं होगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। 30 तक बताना है, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं जाना। अब 21 भी नहीं होगी क्योंकि 21 7 का मल्टीपल है तो 23 हो जाएगी। 25 5 का भी होता है यानी 27 हो जाए, 27 भी नहीं होगा, 27 भी 3 का होता है, 9 का होता है, 23 और 29, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं। अब देखो लोग गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम कह सकते हैं हमारी टोटल कितनी आ गई संख्या, 9। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9। 2 से बड़ी, ठीक है, देखो 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या जो स्वयं से कटें या 1 से कटें, तो इतनी संख्या है, ये 9 संख्या हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो 5 अंकों की वजह छोटी, देखो 5 अंकों की वजह सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से शेषफल प्राप्त होता है। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो सकती है सबसे छोटी संख्या। अब देखो या हम इसमें भाग देंगे 7 का, तो ये 6 से शेषफल आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम भाग देंगे इसमें कितने का, 7 का, ठीक है। अब देखो 7 1 7, ठीक है, कितना बचा 3, 0 लेंगे 0, ठीक है, 7 को 28, ठीक, कितनी बची 2, फिर से 0 लेंगे, ठीक है, 7 दूनी 14, बची कितनी 6, 1 0 और लेंगे, 7 8 56, ठीक है, बची कितनी 4। अब देखो 4 से सारा, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जैसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, यानी शेषफल 6 बचे, यही संख्या बताओ। अब देखो शेषफल हमको पता है सबसे छोटी संख्या ये हो सकती है, सबसे छोटी संख्या यही हो सकती है, इसके अलावा कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो अब पता है ये इसमें भाग दे रहे तो शेषफल 4 बच रहा, यानी इसमें अगर 2 और जोड़ा होता इस संख्या में, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारी संख्या ये इस पर बचता 6, तो यानी जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमारा आंसर हो जाता है, यानी ये यहाँ पे 2 होता तो ये हमारा संख्या हमारी बिल्कुल सही हो जाती। अब देखो सीधी सी बात है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन ये वाला, ठीक है, क्योंकि 4 बच रहा है, हमने भाग दिया।
अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो हमारा 6 बचेगा शेषफल, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे अच्छा मेथड यही माना जाता है और जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें क्या बोला गया, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या। देखो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, पहले आप ये देखो, 9 9 9 9, इससे बड़ी हो सकती है 4 की? नहीं हो सकती है। सबसे छोटी कौन सी होगी 4 की? ये होगी, ठीक है। सॉरी ये तो 5 की होगी, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होगी? ये सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो, कहने का मतलब क्या है, अभी ये 49 मैंने आपको बताया था, ये देखो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। ये केवल संख्या है जो ये तो 7 से कटेगी, ठीक है, या तो ये 49 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, ठीक है। यानी 7 और 7 से कटनी चाहिए संख्या, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन देख लेंगे डायरेक्ट देखो 7 से कौन कौन संख्या कट रही है, ठीक है। इसमें से देखो, अब 7 से कटने का रूल भी आपको पता है, क्या बताया था मैंने, तो देखो इसको करो। मैंने आपको बताया था 9 9 9 8 है। अगर इसको देखना है इस ऑप्शन को, ये 7 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था ये 9 है, तो कि 3 के पैर बनाएंगे। 3 के पैर कैसे बनाएंगे, 3 का पैर ये बना गया, इसमें 2 जीरो लगा देंगे, ये भी पैर बन गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। जब इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 998 में से अगर हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 989 बचेगा। अब 989 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। देखो 7 1 7 7 28 बचेंगे 9, नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे आगे, फिर देखेंगे पीछे, ठीक है। अब देखो 9 9 9 6, ठीक है। अब इसमें से देखो 3 ये 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 996 में से हम 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 987 बचेंगे, ठीक है। 987 बचेंगे। अब 987 देखो 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 7 1 7 7 6 28 7 1 7, यानी यहाँ कट रहा है। तो देखो हमारा केवल यही ऑप्शन है जो 7 से कटेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं 7 से कटेगा। आप करके देख लीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। नहीं तो आप वैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या ये होगी 9 9 9, इसको आप 7 से भाग देंगे, ठीक है। जो हमारे पास शेषफल बचेगा, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा और माइनस कर देंगे, जो हमारा 7 से डिविजिबल हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखो इसमें देखो क्या दे रखा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो 2 3 1 2 2 8 में ऐसी कौन संख्या जोड़ दें जो 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखो 33 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 33 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, ये वो 11 से डिविजिबल हो, यानी 11 का मल्टीपल है 33, तो 11 से अगर भाज्य है तो वो 33 से भी भाज्य होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हैं 11 तिया होता है 33, 11 और 33, 11 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब देख लो 3 से कटने का रूल आपको क्या पता है, 3 से कटने का रूल आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट क्या करेंगे, 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 8, इनको जोड़ लो, कितना हो रहा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दिए गया ऑप्शन है, इसमें जोड़ना पड़ेगा ना कुछ। देखो 2 3 1 2 2 8। अब देखो अब इस 8 की जगह हम क्या जोड़ें, ठीक है, सॉरी इसमें और क्या जोड़ दें कि हमारा संख्या जो 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभाज्य करने के लिए इसको ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। तो कितना जाएगा, 3 2 5 6 6 4 10 8 4 12, 12 तो नहीं होता है 3 से डिवाइड, सॉरी होता है 3 से डिवाइड, ठीक है, 12 तो होता है, यानी एक तो मिल गया, क्या 7 11 होता है 7 से, सॉरी 12 होता है 11 से नहीं होता है, यानी देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें कौन सी संख्या ही जोड़नी चाहिए, देखो मैं इसका एक और तरीका आपको बता दूँ। देखो जैसे ये नंबर लगा है 2 3 1 2 2 8, ठीक है, इसको 33 से भाग करो, 33 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार, ठीक है, 221, ठीक है, सॉरी 231, ठीक है। तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा तो हम पूरा ले लेंगे, ठीक है, 288, हमको पता है 7 बार गया, ठीक है, तो आया 231, फिर से 7 बार जाएगा नहीं क्योंकि 31 ज़्यादा होता है, तो पहले तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेंगे क्योंकि 2 0 खत्म हो गए, ठीक है। तो अब कितना आएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो 198 आएगा। अब 198 में से, सॉरी 198 घटा देंगे 288 में से कितना बचेगा, 30। अब देखो
33 से पूर्णतः विभाज्य जो, अब हमारे पास शेष पर आ रहा 30, यानी कि अगर इसमें हम 3 और जोड़ देते, अगर यहाँ पे 3 और जोड़ा होता तो हमारा शेष पर यहाँ पे आता 33, तो 33 से 33 कट जाता। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो या तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इसका करने का, जो ये इसमें से इसको डिफरेंस ले लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 33 में से 30 घटा देंगे, देखो 33 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो हम 3 क्या करेंगे, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 33 संख्या विभाज्य हो जाएगी। आप खुद सोचिए, समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे शेषफल आ रहा 3, अगर यहाँ पे 33 अगर 3 और ज़्यादा आता, 3 और ज़्यादा होता तो 33 से 33 एक बार चला जाता, कट जाती पूरी संख्या। तो हम कह सकते हैं 3 और होता है यहाँ पे, ठीक है, 30 बच रहा था, तो हमारा यहाँ पे 3 और होता तो तुम्हारा आंसर हो जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यानी 8 से विभाज्य नहीं है कौन सी संख्या। तो देखो 8 से विभाज्य होने का हमारे पास क्या रूल था, 8 से विभाज्य होने का रूल था, 8 का डिविजिबल रूल आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डिविजिबल रूल, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से कट रहे होंगे वो विभाज्य होंगे, जो नहीं कट रहे होंगे वो विभाज्य नहीं होंगे। देखो सबसे पहला देखते हैं, हम चलते हैं पीछे से। तो देखो 8 चौको होता है 32, 360 में भाग दो 8 का, 8 चौको होता है 32, बची कितनी है हमारे पास 4, 8 चौको होता है 32, बची कितनी 4, 8 पंचे 40, यानी ये संख्या कट जाएगी। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। हमसे पूछा कि कौन सी नहीं कटेगी, ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं पहला 667, ठीक है, सॉरी 676। देखो इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 में 72, ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 को 64, यानी 64 जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 और 36 हो जाएगा, तो 36, 8 चौको 32, 36 नहीं कटता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये संख्या है जो 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी सारी ये संख्या भी कट रही होगी, ठीक है, 8 से ये भी कट रही होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे हमारे पास, ऑप्शन आएगा ये, ठीक है। हमें सारे ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, जो ऑप्शन मिलेगा हम उसी को टिक लगा देंगे, हमें टाइम बचाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। आपको पता होगा 3 और 9 का, मैंने आपको क्या होता है 3 और 9 का डिविजिबल रूल, ठीक है। 3 और 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, मैंने सम ऑफ डिजिट, ठीक है। सम ऑफ डिजिट जो होंगे अगर वो 3 से कट रहे हैं तो वो 3 से विभाज्य, 9 से कट रही है तो 9 से विभाज्य। अब देख लो कौन सी 9 से विभाज्य। मालूम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 56, 11, 2, इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 + 6 + 1 + 1 + 2, तो क्या आएगा 6 5 11, 1 12, 1 13, 2 15, 15 11 से, सॉरी 15 9 से विभाज्य नहीं है, तुम्हारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 8 9 4 4 और 5, इसको जोड़ेंगे, देखो 8 + 9 + 4 + 4 + 5। अब देखो 4 4 होता है 8, 8 दूनी होगा 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 5 कितना होता है 30, तो 30 भी नहीं है 9 से विभाग, ठीक है, तो ये भी गलत। देखो नेक्स्ट 4 9 6 5 3, ये देखो क्या ये है, देखेंगे हम, देखो 4 + 9 + 6 + 5 + 3, ठीक है। 9 4 कितना होता है 13, 6 5 कितना होता है 11, 6 5 11 और 3 14, तो 14 + 13 कितना होता है 4 3 7 और 2 27, यानी 9 से विभाज्य है। अगर 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, तो यानी ये संख्या जो है ये 9 से विभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो आप करके देख लीजिए, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये केवल एक ऐसी संख्या जो 9 से कटेगी, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें देखो क्या दे रखा है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का विभाज्य होने का मैंने रूल आपको क्या बताया था, 6 और 12 का। देखो
6 में क्या होना चाहिए, 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। 12 में 4 तिया 12, इन 4 और 3 से कटना चाहिए, इसमें 3 और 2 से कटना चाहिए। देखो 6 से विभाज्य के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 और 2 से कटेगा। ठीक है, अब 3 और 2 से कैसे कटेगा, 3 को आपको पता है 3 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, और 2 का तो आपको पता ही, लास्ट में अगर उसमें सम आ रहा तो वो 2 से कटेगी। ये संख्या 2 से कभी कट नहीं सकती, क्योंकि हमको पता है दोनों से कटनी चाहिए, तो ये का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब बचा के केवल देखो 3 से पहले हम देखेंगे, 3 से कटने के लिए हम क्या चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट। देखो 2 1 3, 3 3 6, 8 से 14, 14 8 कितना होता है, 14 8 होता है 26, तो 26 3 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है हमारा। अब देखो ये वाला, ये कितना हो गया, 3 3 6, 7 6 13, अब 13 तो 2 से भी नहीं कटता है, सॉरी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला 3 2 5 1 6, 6 8 14, 14 और 7 21, 21 3 से भी कटता है। अब देखो और 8 है कटने, 8 तो यहाँ पे सम है तो 2 से भी कटता है। देखो 2 3 7 8, ठीक है, ये 3 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है। 3 से कटने का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, 2 से कटने का रूल क्या है, लास्ट में सम होना चाहिए, तो आप काट के देख लो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सारे के सारे आप क्वेश्चन देख लो। ये देखो ग्रुप डी में 18 में आया था, ये 18 में आया था, ये कांस्टेबल 19 में आया था। ठीक है, ये जेई में 19 में आया था, ये देखो आरपीएफ एसआई में भी आया था, ग्रुप डी में आता है। ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन सब में आते हैं। और अभी देखिए आप एनटीपीसी 2020 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, 21 में भी आया था। देखो ऐसा नहीं कि सब किसी में, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखो 20 में आया था, तो आपको प्रैक्टिस है, सारे क्वेश्चन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अगर आरपीएफ का है तो आपके में नहीं आ सकता, जरूर आएगा आपके में। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन सेम 2016 में आया था, 2016 के बाद 4 साल बाद भी 20 में आ रहा, देख रहे हो आप। ये क्वेश्चन ऐसे सदाबहार क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और कभी भी आ सकते हैं। अब देखो इसमें देखो क्या दे रखा है, 1729 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब देखो 1729 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे 11 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, कि कितना शेष बच रहा। तो देखो 11 से भाग दो, उसमें 11 से भाग देंगे कितना बच जाएगा, 11 एकन 11, बचेंगे कितनी 6, 3 11 5 55, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे 8, बची 9 और 11 8 88। ठीक है, 88, कितना बचेगा 1। अब देखो बच रहा हमारे पास शेष 1, 11 से विभाज्य कब होना चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ना चाहिए। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाता तो हमारा कट जाता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराती हैं, ऐसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप क्वेश्चन को वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, बस 11 से विभाज्य देना। ठीक है, आपके पास बच रहा कितना, 1 शेष बच रहा था। ठीक है, 1 शेष आ रहा था। अगर इसमें 10 और होता, जोड़ने के लिए बोला है कम से कम, तो 10 जोड़ देंगे तो 11 आता, 11 तो हमारा कट जाता 11 से। अगर हमसे घटाने के लिए पूछता तो हम अलग करते। ठीक है, तो देखो इसमें देखो क्या बोला गया, निम्न संख्याओं में से कौन संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 से विभाज्य का मैंने आपको क्या रूल बोला था अभी थोड़ी देर पहले, देखो 4 और 3 से कटनी चाहिए। अब 4 और 3 से कौन सी कटेगी, देखो 4 से कटने का रूल आपको पता है, 3 से कटने का भी रूल आपको पता है। 3 से कटने का रूल क्या है कि वो सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। और 4 से कटने का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए 4 से। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। देखो पहले हम 4 का देख लेते हैं, लास्ट के, ये भी 12 4 से कटता है, ये भी 12 4 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी कि 4 से सारे नंबर कट रहे हैं। ठीक है, अब 3 की बात रहेगी। 3 का देखो कैसे करेंगे, 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14 और 2 16, यानी कि तो 3 से नहीं कटता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से ये कट रहा है क्या, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, ये भी नहीं कटता 3 से, 19 तो नहीं कटेगा 3 से। अब देखो ये 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 3 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है 18। अभी रुक जाओ, इसको भी देखते हैं। 7 3 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, ये नहीं कटता 3 से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऐसे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं इतना, और इसमें आपकी जो गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, देखो 1 से 1000 तक ऐसी कितनी गिनती में अंक 5 बार आता है, तो आपको पता होगा। अगर हमको मान लीजिए
अगर 5 हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, अगर पूछा जाए कि 5 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, जो संख्या दी गई है हम उसी में उसका भाग दे देंगे। तो 100 में भाग देंगे 5 का, तो 5 5 दूनी 10, 20 बार गया तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काम खत्म। 20 बार, 20 5 बार आएगा, ठीक है। क्योंकि 5 देखो किससे मिल के बनेगा, 5 2 से मिल के बनेगा बस, यानी कि 5 केवल 2 से मिल के बनेगा। सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, तो 5 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आएगा, 5 हमारा 20 बार आएगा। उसका मैं टॉपिक आपको बाद में बताऊँगा, मैं जीरो का बताने लगा था आपको, ठीक है। जब जीरो बताऊँगा ना, जीरो निकालने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसी में आपसे पूछा जाता कि 100 में बताओ 50 कितनी बार आता है, तो 50 दूनी 100 होता है, तो 50 2 ही बार आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछता 100 में 4 कितनी बार आता है, तो 4 कितनी बार आता है, 4 दूनी हो जाता है 8, 4 पंचे 20, 25 बार आता है, तो उसका 25 हो जाता। समझ पा रहे हो आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। देखो ये एक वैसा क्वेश्चन है, मतलब कि आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा सदाबहार क्वेश्चन है। देखो इसकी लैंग्वेज समझो। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। मान लो 2 3 4 5, ये 4 क्रमागत हैं, ठीक है। 5 6 7 8, कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6, या मान लो 7 8 9 10। हम कह रहे, मान लो हम कह दे रहे हैं यहाँ पे 5 6 7 8, कुछ भी आप नंबर ऐसा ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। जो क्रमागत हो 4, ठीक है, गुणन में, तो उनका हमेशा 24 आएगा आंसर, ठीक है। यानी वो संख्या हमेशा 24 से कटेगी, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो एक 3 नंबर है, एक 3 है, एक 5 है, एक 0 एक 6 है, ठीक है। ये 4 नंबर हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है, 4 नंबर 4 अंकों की, ठीक है। देखो अब आपको पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 0 3 5 6 कर देंगे, कहेंगे सर ये 356 सबसे छोटी संख्या है, या 336, सॉरी 356 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन बच्चे बेटे देखो, 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता होंगे, आप 0 लगाओ या ना लगाओ, वो संख्या 3 ही अंक की रहेगी। हमसे बोला गया 4 अंकों की संख्या, ठीक है। यानी 4 अंक दिएंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये तो 3 अंकों की बना दी आपने, 4 की तो नहीं हुई। आप 0 यहाँ पे लगा दो तो आप बोलेंगे 6 अंकों की संख्या है, नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको 4 अंकों की बतानी है, तो 4 अंकों की देखो संख्या कौन सी हो जाएगी। हमको सबसे पहले छोटा लेना है, ठीक है, 3, फिर 0 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 30 56, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला था कि आपको बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 56, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें देखो क्या दे रखा है, 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। हाँ सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें भी सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखो आपको क्या करना है, 0 सबसे पहले लेना है, फिर सबसे छोटा, फिर सब उससे बड़ा, फिर उससे सब। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा 0 लेकिन बीच में लेंगे, ठीक है। 0 अगर पहले लेंगे तो वो 5 अंक की नहीं, वो 4 अंक की रह जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटा लेंगे कौन सा, 2, फिर लेंगे 0, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 5। तो देखो 20 345 किसमें आ रहा, 20 345 ये, तो ये सबसे छोटी हमारी संख्या होगी, ठीक है। याद रखना आपको, सॉरी 20 345 है, 20 345, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 9 9 9। देखो 1 9 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से, अगर 9 इसमें देखो 9,99,000 में से अगर हम कितने घटा देंगे, 1 लाख घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, आंसर बचेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। देखो कौन सा बचेगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमको केवल 1 घटाना है, ठीक है। इसमें देखो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 ही आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। इसको माइनस करके दो, देखो 9 आएगा, 9 आएगा। अब जब देखो 9 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो क्लास
तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है। क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्लास काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हमारा अनस्टॉपेबल सौरभ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।